आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा को धन्यवाद करती हूँ। आज वचन में हम देखते हैं तो मत्ती 14 का 25 वचन देखते हैं। मत्ती 14 का 25 वचन। सुबह कोई 3 और 6 बजे के बीच यीशु झील पर चलता हुआ उनके पास आया। यहाँ पे सुबह के टाइम में करीबन 6 से 3 के बीच में यीशु मसीह जो है झील पर चलते हुए किसके पास आया? शिष्यों के पास आया। क्योंकि शिष्य क्या थे? यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए रात में चले गए तो जो उनके शिष्य थे वो नाव में से होकर उस झील में बहुत मीलों दूर चले गए थे। तो वहाँ पे यीशु मसीह 6 से 3 के बीच में, सुबह 6 से 3 के बीच में वो झील पर चलते हुए शिष्यों के पास आ रहे थे। और आगे वचन देखते हैं। उसके शिष्यों ने जब उसे झील पर चलते हुए देखा तो वह घबराए। यहाँ पे उसके जो शिष्य थे मसीह यीशु को झील पर चलते हुए देख के वो डर गए, वो घबरा गए। क्योंकि उस टाइम में 6 से 3 के बीच में अंधेला रहता है। तो अंधेले में शिष्यों को लगा कि ये कोई भूत है। ऐसा करके वो डर गए, घबरा गए। क्योंकि यीशु मसीह के हो सकता है अंधेले में वो ठीक से यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए होंगे, इसलिए वो डर गए। और आगे देखते हैं। आपस में कहने लगे यह तो कोई भूत है। जो चेले आपस में एक दूसरे से बात करने लगे कि यह तो एक भूत है। और आगे कहते हैं वे डर के मारे चीख उठे। और डर के वो क्या करने लगे? चीखने चिल्लाने लगे। बहुत ही डर गए उन लोग जो शिष्य थे। और यीशु ने तत्काल उनसे बात करते हुए कहा, हिम्मत रखो, यह मैं हूँ। यहाँ पे यीशु मसीह तुरंत उनके घबराने को, उनके डर को देख कर कहता है कि डरो मत, मैं हूँ करके यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहता है। अब और मत डरो कहता है हमारा परमेश्वर। 28 वचन में कहता है, पतरस ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर अपने पास आने को कह। यहाँ पे जो पतरस है यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु अगर तू ही है, अगर तू कोई भूत नहीं, अगर तू प्रभु ही है तो मुझे कह कि मैं पानी पर चल कर तेरे पास आऊं। क्योंकि यीशु मसीह किस में चल रहा था? वो नाव में नहीं था। नाव में तो चेले थे, लेकिन यीशु मसीह पैदल पानी पर चल रहे थे। तो यीशु मसीह को पतरस भी कहता है कि परमेश्वर अगर तू ही है, यीशु तू ही है तो मुझे भी कह कि मैं भी पानी पर पैदल चल के आ सकूं। तो यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु ने कहा चला। यीशु मसीह ने पतरस को कहा चला। पतरस नाव से निकलकर पानी पर यीशु की तरफ चल पड़ा। यहाँ पे पतरस जो है नाव पर से उतरकर पानी पर चलने लगा। यीशु मसीह के कहने के बाद पतरस पानी पर चलने लगा और चल पड़ा। उसने 23 वचन कहते हैं, उसने जब तेज हवा देखी तो वह घबराया। यहाँ पे ये जो पतरस है, क्योंकि झील पर तेज हवा चल रही थी और कह तो दिया पतरस ने कि यीशु मुझे कह दे कि मैं भी पानी पर चल के आऊं अगर तू ही है। तो यीशु ने कहा हाँ चला। और पतरस यीशु मसीह की बात को सुनकर पानी पर चलने लगा। और जब आगे बढ़ा पतरस पैदल चलते हुए पानी पर, तो वहाँ पे झील पे हवा चल रही थी, आंधी जैसे हवा चल रही थी। उस हवा को देखकर पतरस डर गया। आगे वचन में जब देखते हैं, उसने जब तेज हवा देखी तो वह घबराया, वह डूबने लगा और चिल्लाया। यहाँ पे तेज हवा को देखकर पतरस घबराने लगा, डरने लगा और चिल्लाने लगा कि हे प्रभु मुझे बचा, और डूबने लगा। प्रभु मेरी रक्षा कर। पतरस किसको कहता है कि प्रभु मेरी रक्षा कर? यीशु मसीह। क्योंकि पतरस जानता है अगर कोई ऐसे समय में रक्षा कर सकता है तो वो प्रभु ही है।
तो पतरस प्रभु को कहने लगा कि हे प्रभु मेरी रक्षा कर, मैं डूब रहा हूँ। तो यहाँ पे आगे परमेश्वर का वचन कह रहा है, यीशु ने तत्काल उसके पास पहुंचकर उसे संभाल लिया। यीशु मसीह जो है तत्काल उसके पास पहुंचकर पतरस को संभाल लिया और जो वो डूब रहा था उसे डूबने से बचा लिया। उससे बोला, ओ अल्पविश्वासी तूने संदेह क्यों किया। यहाँ पे यीशु मसीह जो है पतरस को डांट लगा रहा है कि हे अल्पविश्वासी तूने संदेह क्यों किया। जब यीशु मसीह सामने खड़ा है, आपके साथ है, आपके पास है, तो आपको एक हवा से डरने की क्या जरूरत, क्योंकि परमेश्वर ने वचन में हर जगह कहा है, 365 दिन के लिए आपको कहा है, 365 बार बाइबल में मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा, ऐसे वचन को परमेश्वर ने कहा है। तो पतरस जो है यीशु मसीह सामने खड़ा और यीशु मसीह के पास वो चल के आ रहा है, और जब तक वो यीशु मसीह को देख रहा था तब तक कोई आंधी, कोई तूफान, कोई हवा उसे नहीं डरा पा रही थी। वो चलते हुए पानी पर प्रभु के पास आ रहा था, और जैसे तेज हवा को देखकर वो डरने लगा। तो इसी तरह आज आपका भी जीवन है। कई बार आप यही गलती करते हो। यीशु मसीह जिस नाव में है, जिस जीवन में यीशु मसीह है, तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको डरना तब है जब यीशु मसीह आपके साथ नहीं है। आपको लगता है कि आपने कोई गलती कर दिया, कोई पाप कर दिया, और आपको फील होता है कि यीशु मसीह की उपस्थिति मेरे पास नहीं है, यीशु मसीह की प्रेजेंस मेरे साथ नहीं है, तब आपको डरने की ज़रूरत है। और जब तक आप प्रभु आपके साथ है, आपके नाव में है, आपके जीवन में है, आपके आसपास है, आपके हृदय में है, तो आपको किसी भी बात को लेकर संदेह करने की और डरने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे पतरस ने संदेह किया, एक हवा को देखकर वो डर गया, जबकि महान सामर्थी परमेश्वर उसके सामने था। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, जिसने पूरे कायनात को बनाया, जिसने जल थल नभ सब कुछ बनाया, मनुष्यों को अपने मुख समानता में बनाए, वो परमेश्वर जब पतरस के सामने खड़ा था, तो पतरस को एक हवा को देखकर डरने की आवश्यकता नहीं थी, संदेह करने की आवश्यकता नहीं थी। उसी तरह आप भी, आपके जीवन में जब कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, कोई रोग आता है, कोई बीमारी आता है, तो आप भी संदेह करने लग जाते हो, आप भी डरने लग जाते हो, और आपके डर ही के कारण आप डूबने लग जाते हो। क्योंकि जब तक आप नहीं डरोगे और दृढ़ता से अपने हालात परिस्थितियों को सामना करोगे, प्रभु की उपस्थिति में चलोगे और प्रभु आपके साथ होगा, तो किसी भी हालात परिस्थिति को लेकर आपको डरने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि लड़ने वाला तो परमेश्वर है। आपकी लड़ाई को लड़ने वाला, आपका न्याय करने वाला, आपको छुटकारा देने वाला, आपको चंगा करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। खुद यीशु मसीह आपके साथ है, तो किसी बात में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप डर रहे हो, तो आपके जीवन में आप परमेश्वर यीशु मसीह को आपके जीवन में नहीं देख पा रहे हो, तब आपको डर आ रहा है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको कहना चाहता है, मेरे प्रियो, हर हालात में, हर परिस्थिति में परमेश्वर यीशु के लिए आप ईमानदार बनो, वचन के साथ ईमानदार बनो। जब परमेश्वर यीशु मसीह आपके साथ रहेगा, आपके पास रहेगा, तो आपको कोई भी युद्ध में आप हार को नहीं देखेंगे, हर युद्ध में आप जय को देखेंगे, क्योंकि जय देने वाला परमेश्वर आपके साथ है, छुड़ाने वाला परमेश्वर आपके साथ है, आपकी नैया को पार लगाने वाला परमेश्वर यीशु आपके साथ है। तो आपको किसी बात की चिंता करने की, घबराने की, संदेह करने की जरूरत नहीं है। ये वचन आपके जीवन में आशीष को लेकर आए, आपके जीवन में कभी किसी बात के लिए आप संदेह ना करें। बस इतना हो सके आप इतना करो कि प्रभु का प्रेजेंस आपके साथ बना रहे, आपका जीवन पवित्र रहे, जैसा खुदा चाहता है वैसे आपका जीवन निष्पाप, निष्कलंक और वचन के अनुसार हो, आज्ञाकारिता का जीवन हो, ताकि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपके साथ बनी रहे। हर घड़ी यीशु मसीह आपके संग और साथ रहे, आपकी युद्ध के लड़ने के लिए, आपकी समस्याओं पर आपको जयवंत करने के लिए, जब आप डूबने वाली परिस्थिति में, तो आपको बाहर निकालने के लिए। आप सबको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।